आज मैंने एक बहुत बड़ी गलती किया हूं। तो मैं सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाता हूं और आप लोगों से राय विचार लेता हूं कि क्या आप लोग भी ऐसी गलती करते हो या कभी किए हो। और ये गलती पता नहीं समझ में ही नहीं आता है, जाने अनजाने में हो जाता है। तो गलती क्या है? तो आज मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया। मैं पहले ऑप्शन बाइंग के खिलाफ था, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट की सिनेरियो चल रही है तो मैं सोचा कि अभी का जो मौका है वो वाकई में ऑप्शन बाइंग का सही है। तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया उसमें करीब मैं 30,000 के समथिंग प्रॉफिट में रहा। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अंदर जो चुल मचती है उस पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो कई बार वो आपको अनकंट्रोल कर देता है। और फिर इसे क्रम को मैं बढ़ाते चला गया। और यकीन मानो दोस्तों, जब मैंने क्लोज किया तो आपको पता है -4600 में क्लोज किया। कहां 30,000 प्रॉफिट और कहां 4600 माइनस। तो मैं कैसे किया ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी ऐसी गलतियां करते हो। हालांकि मैं स्टॉक खरीदने पर ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं जो मैं पहले किया करता था, लेकिन कभी कभी सेंटिमेंट ऐसा लगता है कि बाइंग करना चाहिए तो मैं कर लेता हूं। लेकिन पता नहीं, मैं खुद पे तो कंट्रोल रख रहा था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, मार्केट की ऐसी कुछ सिनेरियो मेरे अंदर आ गई जिसके कारण मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाया और मैं लालच के चक्कर में आ गया। दोस्तों, मैंने जब निफ्टी खुली तो काफी गैप डाउन खुला था। तो उस समय मैं करीब 21,758 के आसपास निफ्टी खुला। और उस समय मैंने थोड़ा सा वेट किया और मैंने कॉल का प्रीमियम ले लिया। 21,750 का प्रीमियम मैं सारा नोट भी किया, 320 रुपए पे मैंने खरीद लिया। और विद इन 5 मिनट के अंदर ही वो 713 रुपए पे चला गया, मतलब उससे ऊपर ही गया, लेकिन मैं जब सेल किया तो 713 पे मैं सेल कर दिया। और ये क्वांटिटी कितनी थी? मात्र 75 क्वांटिटी। और इस 75 क्वांटिटी के अंदर जो मुझे प्रॉफिट हुआ 29,475 रुपया। समझ लीजिए 30,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये झटके में जो पैसा दे दिया ना, और इतना बड़ा दे दिया, समझ में ही नहीं आया। उसके बाद फिर मैं मार्केट को देखने लगा। तो कहते हैं ना, उसके बाद जब आप मार्केट को देखोगे तो वो बुला लेगी, और वही हुआ मेरे साथ। उसने फिर से मुझे फंसा के बुला ही लिया। और अब जो बुलाया, मैं कुछ देर सोचा, देखा कि हाँ ऐसे हो रहा है, तो फिर एक सेंटिमेंट था मेरे माइंड में कि मार्केट तो नेगेटिव साइड है, डाउन ट्रेंड है। और जब ऊपर से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया नीचे, तब नीचे जो बॉटम पे आया तो मुझे लगा कि अब यहां से और ज्यादा नीचे जाएगा। और वहीं पे मैंने 21,850 का पुट का प्रीमियम 254 रुपए पे बाय कर लिया। और अब सबसे बड़ी गलती क्या है, जो मैं प्रॉफिट किया था वो कितने में? 75 क्वांटिटी में। जो मैं यहां खरीदा वो 300 क्वांटिटी में खरीद लिया, यह सोच के कि 10-12 पॉइंट भी देगा तो मुझे अच्छा पैसा आ जाएगा, 5,000 6,000। अब मुझे ये पता नहीं कि भाई एक समय मैंने 30,000 कमाया है। तो चलिए वो तो बात की बात है, अब गलतियां समझते हैं कहाँ है। उसके बाद पहले कैंडल में ही उसने मुझे 19 पॉइंट का लॉस दिखा दिया। जो जिस प्राइस पे मैं खरीदा वो क्लोज जो हुआ वो 229 पे क्लोज हुआ, और यहां तक मुझे करीब 5700 के आसपास मुझे लॉस दिखा रहा था। मैं सोचा चलो क्वांटिटी बढ़ी है तो बड़ा सा तो और ऊपर जाएगा। फिर सेकंड कैंडल आया, उसमें थोड़ा सा ऊपर गया, जो मेरा लॉस था वो लगभग 400-500 रुपया रहा होगा। उसके बाद वो फिर जो क्लोजिंग हुआ वो जो पिछले बार क्लोजिंग हुआ उससे और नीचे चला गया। और अब जो है वो मुझे दे दिया कितने में? 7500 का लॉस दिखाने लगा। अभी भी मैं हटा नहीं, क्योंकि एक होता है ना कि आपके अंदर एक लालच आ जाती है कि यार अभी तो मार्केट काफी अप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और गिर जाएगा। और अक्सर ट्रेडर यही करते हैं, उसे किसी ट्रेड में ले लिया, अगर लॉस जा रहा है तो वो अपनी साइकोलॉजी भूल जाता है, अपनी ट्रेडिंग का जो रूल होता है उसे भूल जाता है, कहाँ मेरी रिस्क मैनेजमेंट है कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कुछ सोच समझ के तो ट्रेड लिया नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, कुछ नहीं पता। बस मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे इस ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट लेना है, लॉस बिल्कुल भी नहीं लेना। और यही एक बड़ी भारी गलती होती है, जो कोई लॉस नहीं लेता। उसके बाद थर्ड कैंडल वाला वो 248 रुपया पे आ गया, अब समझ में नहीं आया। उसके अंदर थोड़ा सा और वेट किया, जो कैंडल बना वो 212 पे आ गया। अब मेरी जो लॉस हो गया 12,600। फिर मैंने कुछ सपोर्ट वपोर्ट बनाया कि यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं हटा लूंगा, और फिर वो वहीं चला गया। इसके बाद 199 पर जब मुझे लगा कि अब ये रुकेगा नहीं और नीचे जाएगा, तो मैंने अपनी लॉस बुक कर लिया, जहां मुझे उसमें करीब 16,500 के आसपास लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कट मार, अब वहां मुझे प्रॉफिट था फिर भी था। अब मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब खत्म कर देता हूं। उसके बाद मैंने ट्रेड बंद कर दिया। लेकिन फिर मैं देख रहा हूं, जब चार्ट आप ज्यादा देखते रहोगे, बैकग्राउंड में एनालिसिस चलता रहेगा, तो आपको फिर से अट्रैक्ट कर देगा। अब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पुट में तो लॉस हुआ है, तो यानी कि मार्केट अब यहां से और ऊपर जाएगा।
थोड़ा देर के बाद मैंने क्या किया, 21,900 का फिर से कॉल ले लिया। हालांकि क्वांटिटी अब मैं 300 से माइनस करके 225 क्वांटिटी पे डाल, और 398 के पे कॉल ले ली। और ये गलतियां मुझे शुरू से भी होता है, और आज भी यही हुआ कि मैं ब्रेकआउट के क्लोज होने पे वेट नहीं किया और मैंने एंट्री मार दिया। और जैसे ही मैंने उसमें एंट्री मारा, वो नीचे आ गया, और वही कैंडल जो क्लोज हुआ 318 पे चला गया, क्लोज हुआ। अब समझ में नहीं आया कि अब मैं करूं क्या। इस प्रकार से जो क्वांटिटी था, अब जो मेरी लॉस उसमें चली गई, वो करीब 18,000 के आसपास लॉस चली गई। अब समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मैं काफी सोचा, फिर क्या, कब तो गया कहानी, अब मुझे लगा कि यहाँ से और नीचे जाएगा, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, उसे बुक कर लिया, और इस प्रकार से दोनों ट्रेड को मिला के मुझे जो 30,000 का प्रॉफिट था, अब वो -4,560 रुपया का लॉस दिखा रहा था। अब दिमाग हैंग कर गया था। अब इसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अब अगर करूंगा तो अब मुझे ईगो आ जाएगा कि 30,000 प्रॉफिट से मैंने इतना में किया। हालांकि मन हो रहा था कि जो लॉस हो रहा है मैं उसे रिकवर करूं, लेकिन मैंने बंद किया। मुझे लगा, क्योंकि बैकग्राउंड का याद आने लगा कि कभी मैं ऐसा करते करते लाख लाख रुपया तक डाल दिया था। तो दोस्तों, इस ट्रेड से आपको समझ क्या आ रहा है कि एक तो मैंने डिसिप्लिन को ब्रीच किया। ठीक है, मुझे समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग का आज समय है, तो मुझे ट्रेड लिया, लेकिन वो कोई लॉजिक का ट्रेड नहीं था। देखा कि मार्केट एक मोमेंटम कर रहा है, तो मैंने कॉल साइड मारा और उतनी जल्दी मुझे प्रॉफिट दे दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, वन डे वन ट्रेड। अगर मैं एक अच्छा रेंज पे पैसा बना चुका हूं, जितनी मेरी क्षमता है उससे 5 गुना ज्यादा मैं अगर इंट्राडे प्रॉफिट बना चुका हूं, तो मुझे रुक जानी चाहिए थी, जो मैंने नहीं। यहाँ का वर्क क्या हुआ कि मेरा माइंड जो है उस ट्रेड के प्रति मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, और मुझे और ज्यादा लालच से भर दिया कि आज जो मौका है वो कभी नहीं मिलेगा। और बार बार मैं इमोशन में ट्रेड लेता चला गया। इसके कारण मुझे अगर मैं क्वांटिटी मैनेज करके रख लेता कि अगर जो 75 क्वांटिटी लिया था और मैं 75 क्वांटिटी ही पे रहा था, तो फिर मुझे ज्यादा लॉस नहीं होता। मैं सोचता कि चलो 10,000 का मैं रिस्क ले रहा हूं, तो ये नहीं किया। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने किया, और शायद आप लोग भी करते होंगे। तो जब तक इस गलती को आप सुधार नहीं कर पाओगे, याद रखिए आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। हालांकि अभी का जो मौका है वो स्टॉक खरीदने का मौका है। अगर आपके पास पैसा है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करो, क्योंकि एक तरफ मैं अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर रहा हूं। हालांकि जो मेरे 6-6.5 लाख का पोर्टफोलियो था वो वापस 4-4.25 लाख में आ चुका है, लेकिन अब उसमें मैं और डालने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज की इस वीडियो को मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अक्सर यही गलतियां होती है। तो आप एक काम करो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वन डे वन ट्रेड फाइनल कर लो सर। काफी सोच समझ के करो कि अगर मुझे एक ट्रेड में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, बंद कर देना है। फिर दूसरे दिन देखना है सर, मार्केट रोज खुलेगी। अगर आप एक एक लॉस या एक एक प्रॉफिट लगातार करते जा रहे हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और आप बेहतर कर सकोगे। जो मैं ऑप्शन सेलिंग करता था, आज मैं ऑप्शन बाइंग किया, लेकिन मेरी साइकोलॉजी खराब हुई, इसके कारण से मुझे लॉस हुआ। लेकिन खैर, मुझे इस लॉस से कोई है नहीं, क्योंकि मैंने अपने कैपिटल को बचा लिया। नहीं तो हो सकता था अगर मैं ईगो में आ जाता, यही कैपिटल मेरी जो 1 लाख के अंदर बची हुई थी वो सारा चला जाता। और इसी सोच के कारण मैंने क्या किया, उस कैपिटल को तुरंत मैंने स्टॉक खरीद लिया। और वो जो 4,000 का लॉस था, हालांकि वो स्टॉक अभी मुझे 25-26 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, तो मुझे फर्क नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के साथ भी क्या ऐसा ही होता है, ऐसा गलती करते हो कि आप प्रॉफिट में तो आते हो, लेकिन जब लास्ट होता है तो आप लॉस में चले जाते हो। तो इस ट्रेड की जर्नी से आप कुछ समझना सीखना, अगर आप खुद में अप्लाई कर लिए तो आप एक अच्छा सफल